एवरीवन, वेलकम सिटी बाय स्टूडेंट। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी 2025 वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो। क्या है नया सिलेबस, क्या सिलेबस के अंदर चेंज हुआ है, बात करते हैं। ऑफिशियल अपडेट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अब जो है यूजीसी ने काफी सारे चेंजेस सजेस्ट किए हैं। अब वेट है नए सिलेबस का, तो भाई क्या नया सिलेबस है, क्या चेंजेस अब हो चुके हैं, इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप लोगों ने अभी तक नॉकआउट प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया तो भैया कर लो, अभी के अभी कर लो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट के अंदर है। 5 तारीख से ये जो है बैच स्टार्ट हो चुका है, जहां पर बच्चे आ रहे हैं, खेल रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं और बहुत सारे गिव अवेज जीत रहे हैं। तो ये होगा हमारे पोर्टल पर www.toprankers.com पर आप जाकर डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक चेक कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ₹0 में आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो exams.nta.ac.in और इस /CUT ये _ और यूजी, ये इसकी वेबसाइट है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है जो कि अभी नहीं खुल रही है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी हो सकता है कि अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर चेंज कर रही हो, और सीयूटी 2025 का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तब जाकर ये वेबसाइट जो है ओपन हो। यहाँ पर अभी देखिए, अभी ये खुल ही रही है, बहुत टाइम ले रही है, कई बार इसके अंदर एरर भी आ रहा है। और यहाँ पर अगर मैं बात बताऊं, देखो ये आ गया सर्वर एरर, ये एरर आ रहा है इसके अंदर 500। और ये जो है यहाँ पर यूजीसी ने जो है चेंजेस सजेस्ट किए हम लोगों को, जहां पर उसने बहुत सारे डोमेन सब्जेक्ट हटा दिए, लैंग्वेज टेस्ट हटा दिए, उनको मद्देनजर रखते हुए कुछ कुछ चेंजेस आ सकते हैं। देखिए एट प्रेजेंट जो सिलेबस है, आप सिलेबस वाले टैब पर जाइए, जो अभी राइट नाउ वट एवर द सिलेबस इज, तो आप वहां पर देख सकते हैं, इस तरीके से जाकर ओपन हो जाएगी पीडीएफ। तो ये रहा, जैसे ये जनरल टेस्ट की है, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अब हो गया है, ये चेंज हो गया है, इसका सिलेबस अब चेंज हो गया है। अभी तक तो ये आता था, लेकिन अब जो है काफी सारे पार्ट यहां पर इंक्लूड होने वाले हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग लिखा हुआ है, तो वही यहां पर क्रिटिकल रीजनिंग का भी एक पार्ट आ जाएगा। चलिए बात करते हैं बहुत ही डिटेल में कि क्या क्या चेंजेस हैं जो कि अब होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट हो चुके हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि सेक्शन 1A 13 लैंग्वेजेस, 1B 20 लैंग्वेजेस। तो यूजीसी ने क्या करा, सबसे पहले तो ये 20 लैंग्वेज हटा दी जो कि फॉरेन लैंग्वेज हुआ करती थी, बोल दिया कि रीजनल लैंग्वेज ही होंगी और उन्हीं में एग्जाम कंडक्ट होगा, वही एकमात्र भाषाएं होंगी सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए। और यहां पर बोला कि जहां भी ये पूछी जाती थी उनके रिप्लेसमेंट में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लिया है। उसके अलावा डोमेन टेस्ट जो है, 29 डोमेन सब्जेक्ट हुआ करते थे, यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ करते थे। और फैशन स्टडीज और टूरिज्म लास्ट टाइम ही ऐड किए थे, वो तुरंत हटा दिए गए। तो 23 डोमेन सब्जेक्ट अब रह गए हैं, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडीज, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हटा दिया गया है। कई जगह जहां पर बीटेक लेटरल एंट्री के प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुए थे, वहां पर यह बोला गया था अगर सीयूटी यूजी एग्जाम के जरिए एडमिशन होना है तो बच्चों को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर जरूर से जरूर अपीयर होना है, क्योंकि बीटेक लेटरल एंट्री की बात करें, अगर कोई बीएससी वाला बच्चा है, वो बीटेक लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाहता है, तो फिर वो नहीं पढ़ता है इंजीनियरिंग ग्राफिक बीएससी के अंदर, तो यूनिवर्सिटी जो भी एडमिशन ले रही है बीटेक लेटरल एंट्री के थ्रू, वो चाहती है कि बच्चा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ के आए। तो यहां पर उसको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में कई बार पेपर देना होता था, कभी कभी ऐसा होता था। बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी थी जो कि बोल देती कि आपको फर्स्ट ईयर के इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। टीचिंग एप्टीट्यूड, अब तो टीचिंग वाले एग्जाम जो यूजीसी नेट वगैरह में पूछा जा रहा है। फैशन स्टडीज टूरिज्म ये एकदम नए आए थे, तो अभी कहीं तक देखने के लिए नहीं मिले थे। फिर आया था लीगल स्टडीज, जो कि बीए एलएलबी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट टेस्ट माना जाता था। लेकिन यहां पर बीए एलएलबी की बात करें तो लैंग्वेज टेस्ट में से इंग्लिश या हिंदी मोस्ट कॉमनली यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाता था। लीगल स्टडीज प्लस जनरल टेस्ट जीटी, ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुआ करता था। लेकिन अब क्या है, अब इंग्लिश या हिंदी प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये जो है, ये बताया गया कि जहां भी 20 लैंग्वेज चाहिए, जहां भी ये 6 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए, उनकी जगह जनरल टेस्ट नहीं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज इंट्रोड्यूस किया यूजीसी ने। तो यहां पर देखिए अब क्या क्या उम्मीदें हैं। देखिए अगर मैं बात करूं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर, ये 3 इसके सबसेक्शन होते हैं। जीके एंड करंट अफेयर तो वही रहेगा, क्योंकि जीके है वो तो कभी बदलना नहीं है। करंट अफेयर जो है वो 6, 7, 8 महीने का यहां पर पूछा जाता है लास्ट। बेसिक एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, प्रोग्रेशन, स्टैटिस्टिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन अमूमन इतना नहीं देखा जाता था, लेकिन हो सकता है आ जाए इस बार। ज्योमेट्री, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं देखी जाती थी, हो सकता है आ जाए। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन नहीं आते थे, स्टेटमेंट बेस्ड या अजर्शन रीजन बेस्ड नहीं आते थे, और वे इस बार इंक्लूड हो जाए। अगर मैं बात करूं पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, बहुत छोटा सा पजल या सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता था, लेकिन इस बार हो सकता है छोटा ही क्वेश्चन हो लेकिन 2 वेरिएबल के साथ हो,
थोड़ा सा लेवल इस बार बढ़ सकता है। क्रिटिकल रीजनिंग के कुछ पार्ट आ जाएगा, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, आर्गुमेंट, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड या न्यूली एडिशन टॉपिक्स फॉर द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि जनरल टेस्ट को जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बनाएंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो कि हर साल उठता है, डोमेन सब्जेक्ट की बात करें, ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटी, क्योंकि अगर हम ओल्ड एनसीईआरटी की बात करें तो यहाँ पर डिलीटेड चैप्टर्स भी इंक्लूडेड है, और ओल्ड एनसीईआरटी का सिलेबस ही एनटीए ने दिया हुआ है सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए। जबकि आप जेई मेन या एनसीईआरटी नीट एग्जाम की बात करेंगे, जहां तक मुझे पता है वहां पर डिलीटेड चैप्टर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ओल्ड एनसीईआरटी आएगी या नई एनसीईआरटी आएगी? तो पूरी पूरी उम्मीद है कि नई एनसीईआरटी आए, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी तक तो सिलेबस वहां पर अपडेट नहीं हुआ है, तो आई वुड सजेस्ट यू टू रीड दी ओल्ड एनसीईआरटी। मतलब आप जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं उनको भी पढ़ते रहें, लेकिन हाँ, जो ज्यादा आपको वेटेज देनी है अपने स्टडी प्लान बनाते समय, जिसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, वो है न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, तो इस बात का मेक श्योर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इस बार जब नया सिलेबस अपडेट होगा तब ओल्ड एनसीईआरटी हटाकर वहां पर न्यू एनसीईआरटी डाल दी जाए। तो ये नए चेंजेस हैं जो कि एक्सपेक्टेड है, ये नए चेंजेस हैं जो कि होंगे ही होंगे, डेफिनेटली होंगे, मुझे ऐसा लगता है। आप देखना, हो सकता है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का फिर से कोई डिटेल सिलेबस ना आए और एनटीए वापस से ये कमाल कर दे कि भाई वहां पर आपने एनटीए ने कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए। तो ये तो नया सिलेबस है भाई, है ना, आप इसको जरूर से जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। So guys, this was all about the video. If you guys are preparing for the CUT UG examination, अभी तक देख लिया तो जरूर प्रिपेयर ही कर रहे होंगे। 6363286363 पर कॉल कर सकते हैं फॉर दी CUT बेस्ट स्टडी मटेरियल एंड कोर्सेज इन द इंडस्ट्री, एंड डू ज्वाइन द नॉकआउट प्रोग्राम। अगर आप देखना चाहते हैं कि वेयर यू स्टैंड इन द कंपटीशन, आप कंपटीशन में कहाँ कहाँ स्टैंड करते हैं, और इसके अलावा आप जो है कंपटीशन को कैसे बीट कर पाते हैं, आप एक सवाल का जवाब कितने समय दे सकते हैं, वो सब आपको वहां पर देखने को मिलेगा। नॉकआउट प्रोग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।